कन्यादान परिवार के अपने सभी सदस्यों को, माताओं, बहनों, भाइयों, सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए आया हूं कि पिछले 4 से 5 महीनों में हमारे सुपर 30 टीम लीडर्स ने बड़ी ही मेहनत से और बड़े ही लगन के साथ कन्यादान परिवार में आप सभी को जोड़ा है, आप सभी को परिवार का हिस्सा बनाया है। और उन्हीं सदस्यों में से हमने सुपर एक्शन फोर्स बनाए जो इस परिवार से जुड़ करके इस अभियान को आगे ले जाने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं। कन्यादान परिवार 2023 में 10 फरवरी को कन्यादान तो करेगा ही, साथ में ही एक बड़ा कार्यक्रम 9 दिसंबर 2023 को, जहां पे 250 बेटियों का जो संकल्प है 2023 में, उसे पूर्ण करेगा। इसीलिए हमने बड़ी संख्या में कन्यादान परिवार से लोगों को जोड़ा। आप सब भी जुड़े, आप सभी ने एक समर्पण भाव के साथ, एक सेवा भाव के साथ कन्यादान परिवार से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी परिवार से जुड़ते हैं और जब हम परिवार का एक हिस्सा बनते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हम सबकी होती है। उस परिवार के संकल्प को पूरा करना, उस परिवार की रक्षा करना और उस परिवार को छाव देना, ये सब हम सबका संकल्प है। हम सब कन्यादान परिवार में जुड़ते समय एक उद्देश्य सभी के दिमाग में होगा कि हम उन परिवार की मजबूर, असहाय बेटियों का विवाह करने का एक संकल्प लेके चल रहे हैं। हम उन बेटियों का घर बसाने के लिए कन्यादान परिवार से जुड़े हैं। आप सबने भी अपने मन में जुड़ते समय कुछ ना कुछ सोचा होगा कि हम इस परिवार में जुड़ करके किस तरह से कन्यादान कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, सभी से मैं अब निवेदन करता हूँ, वो घड़ी अब हमारे सामने आ चुकी है। जो भी लोग कन्यादान परिवार से जुड़े हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि वो अपने ही रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, सभी को इस अभियान के बारे में बताएं, सभी को इस कार्य के बारे में बताएं और सभी तक अपनी बातों को पहुंचाएं। क्योंकि जब तक हम अपने इस अभियान को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक इतना बड़ा संकल्प पूरा करना हम सब के लिए बहुत ही कठिनाई होगी। इसलिए हमें अगर इस संकल्प को पूरा करना है, तो हमें इस संकल्प को आसान बनाना है, तो हम सबको इस परिवार में और लोगों को भी साथ ले आना है। आप सब कन्यादान परिवार में कुछ लोगों के सामने शंका भी होगी कि हमें क्या करना है, हमें कैसे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें क्या कार्य करना है। तो आइए मैं बताता हूँ। आप सब जैसे अपने घर में अपने परिवार की बेटी के विवाह के लिए, अपनी बहन या के विवाह के लिए, अपने किसी रिश्तेदार की बेटी के विवाह के लिए जो भी कुछ संकल्प आप लेते हैं, उसे उपहार स्वरूप दे करके उस शादी में अपना सहभागिता लगाते हैं, उसी तरह आपको उस परिवार की बेटी के लिए जिसका कोई नहीं है, जो सक्षम नहीं है, जो मजबूर है, जो ज़रूरतमंद है, ऐसी बेटी को अपने दिल से और मन से अपनी बेटी मानिए, अपनी सहेली मानिए, अपनी बहन मानिए और उसका कन्यादान करने के लिए एक छोटा सा संकल्प अपने अंदर लीजिए कि मैं संकल्प लेती हूँ कि इस बेटी की शादी में मेरी तरफ से मैं यह उपहार भेंट करूँगी या मैं ये राशि दान करूँगी। ये अपने मन में लीजिए। और साथ में कुछ लोग ऐसा भी होता है कि हम उतना सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन दान की भावना होती है, तो हमें चाहिए कि हम उन सक्षम लोगों तक पहुँचे और उनसे कहें कि हमारे कुछ बेटियों का विवाह हो रहा है यहाँ पर, आइए आप लोग दान करिए, उनको दान के लिए प्रेरित करिए, ताकि जब उनको आप प्रेरित करेंगे तो वो जरूर, हर लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बस केवल हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो हमारा एक छोटा सा हमने रसीद बुक भी बनाया हुआ है, आप वो भी कार्यालय से लेकर जाइए और लोगों तक जाइए। जो जितना दान दे सकता है उससे दान लीजिए, क्योंकि कहते हैं अपने लिए मांगना थोड़ा कठिन होता है, अपने लिए मांगना थोड़ा सा अजीब होता है, लेकिन हम किसी और का घर बसाने जा रहे हैं, किसी और के लिए मांगना हमें बिल्कुल संकोच नहीं करना है। हमें उन बेटियों के लिए
कुछ ना कुछ लोगों के सामने हाथ फैलाने में बिल्कुल संकोच नहीं करना है, क्योंकि संसार में जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं, चाहे बड़े हॉस्पिटल्स बने हो, चाहे बड़े धर्मशाला बने हो, चाहे बड़े स्कूल्स बने हो, लोगों ने दान मांग कर ही पूरा किया है। तो हम सब ने भी एक अभियान चलाया है, कन्यादान अभियान। हमें मांगने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। हम सामने से उन बेटियों के लिए मांग रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। तो आप सब बिना संकोच करें, और जिससे जो सामान भी हो सके, उपहार भी हो सके, कोई पंखा देना चाहे, कोई मिक्सर देना चाहे, कोई मंगलसूत्र देना चाहे, कोई पायल देना चाहे, कोई नथिया देना चाहे, कोई साड़ी देना चाहे, कोई बर्तन देना चाहे, जो भी लोग देना चाहे, आप उनसे सामान भी ले सकते हैं। और कोई राशि भी देना चाहे तो राशि भी ले सकते हैं। कोई विवाह में भोजन की व्यवस्था करना चाहता है, ऐसे लोगों तक आप जाइए, भोजन की व्यवस्था भी कर सकता है। क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं, जब तक आप लोगों तक जाएंगे नहीं, जब तक लोगों को आप कुछ बताएंगे नहीं, तब तक उन संकल्प को पूरा करना हमारे लिए कठिन होगा। आप लोग एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं, इसमें हमें बिल्कुल संकोच नहीं करना है। हम लोगों ने पिछले 5 सालों में, हमारे कन्यादान परिवार के लोगों ने इसी तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया है, इसी तरह से मेहनत किया है। आप लोग आज जुड़े हैं तो आप लोगों को भी इस अभियान को और आगे लेके जाना है, ताकि हम अगले साल 2023 में जब 250 बेटियों का कन्यादान करेंगे तो आगे चल के हमारा संकल्प और बड़ा होगा और परिवार भी बहुत विशाल होगा। आप सब आने वाले दिनों में ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं, और ये वो कार्य करने जा रहे हैं जिससे कई बेटियों का घर बसने वाला है, जिससे कई माता पिता का चिंता दूर होने वाला है। तो जरा भी संकोच किए बिना आप सब कन्यादान के लिए आगे आ जाइए। और अब रुकिए मत, बहुत ही कम समय बचा है, मुश्किल से 2 महीने बचे हैं हमारे पास, और काम बहुत है। आप सब कार्यालय आइए, आपके सुपर एक्शन फोर्स के सदस्यों से कांटेक्ट करिए, सुपर 30 की अपनी टीम से कांटेक्ट करिए, उनसे रसीद बुक मांगिए। अगर वहाँ पे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई असुविधा महसूस हो रही है, कन्यादान कार्यालय आइए, मुझसे सीधे भी संपर्क कर सकते हैं आप, और रसीद बुक भी कलेक्ट कर सकते हैं, और लेकर के लग जाइए काम पे। और ऐसा कुछ कर दीजिए कि आने वाले दिनों में कई बेटियों का विवाह करने में हम सब सोचे नहीं, और वो आसानी से हो जाए। ये सब आप सब कर सकते हो, क्योंकि आप सब ने पिछले 5 सालों में किया है। तो मैं चाहूँगा कि अब बिगुल बज चुका है, कन्यादान होगा और होके रहेगा, और बहुत सारी बेटियों का विवाह इस कन्यादान अभियान से होगा। आइए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कन्यादान।